मेरे प्यारे कर्मचारी और पेंशन भोगी साथियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक ऐसी खबर साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि शायद मोदी सरकार ने आपकी हर मुश्किल का हल ढूंढ लिया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक आदेश की कॉपी वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि अगस्त 2026 की सैलरी और पेंशन त्योहारों से पहले एडवांस में दे दी जाएगी। बिना किसी देरी के, बिना किसी शर्त के लाखों केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा, डाक, दूरसंचार सबको एक साथ राहत देने वाला ये फैसला मानो आपके लिए संजीवनी बनकर आया है ना बड़ी खबर। लेकिन रुकिए, इस खुशखबरी के पीछे एक परंतु छिपा है और आज मैं उसी परंतु को पूरी तरह से स्पष्ट करने आया हूं। आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपके हित से जुड़ी बात है। केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से प्रतीक्षित 8वीं वेतन समिति अब पूरी गति से काम कर रही है। आयोग ने 3 अगस्त 2026 को एक आधिकारिक सूचना जारी की है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को वह जयपुर, राजस्थान का दौरा करेगा, जहां वह विभिन्न कर्मचारी संघों और हितधारकों से मिलेगा। यदि आप या आपका संगठन पहले ही अपना ज्ञापन जमा कर चुका है और अब आयोग से सीधी बातचीत चाहता है, तो आप 18 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं। ये मौका केवल राजस्थान के लिए है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए भी अलग अलग दौरे आयोजित किए जाएंगे। यानी वेतन आयोग आपकी बात सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक सकारात्मक संकेत है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में आपको उचित वेतन और पेंशन का लाभ मिलेगा। हाँ, ये सच है कि वित्त मंत्रालय ने 3 अगस्त 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें अगस्त 2026 की सैलरी और पेंशन अग्रिम रूप से देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन क्या यह पूरे देश के लिए है? नहीं मित्रों, ये निर्णय विशेष रूप से केवल केरल राज्य में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों और वहां निवास करने वाले केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए है, और वह भी सिर्फ ओणम त्योहार के कारण। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केरल में तैनात सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षा, डाक, दूरसंचार और अन्य औद्योगिक कर्मचारी, साथ ही सभी केंद्रीय पेंशन भोगी, चाहे वह स्पर्श पेंशन हो या पुरानी योजना, सभी को 24 अगस्त 2026 को उनका पूरा अगस्त मासिक वेतन और पेंशन बैंक खाते में मिल जाएगा। ये कोई बोनस या अतिरिक्त राशि नहीं है, ये आपकी नियमित सैलरी और पेंशन है जो केवल कुछ दिन पहले, त्योहार से पहले दे दी जा रही है। इसलिए जो लोग केरल में नहीं हैं, वे निराश न हो। ये निर्णय क्षेत्रीय त्योहारों के मद्देनजर लिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले वर्षों में गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्र, दुर्गा पूजा पर पश्चिम बंगाल के लिए एडवांस भुगतान किया गया था। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक स्थापित परंपरा है जो अब जारी है। अब आप पूछेंगे, क्या इसका मतलब ये है कि अन्य राज्यों के कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपकी सैलरी और पेंशन हर महीने निर्धारित तिथि पर आती ही रहेगी, लेकिन जब किसी राज्य का कोई बड़ा त्योहार आता है तो हमारी सरकार उस राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए वहां अग्रिम भुगतान करती है। अब आगामी त्योहारों गणेश चतुर्थी 14 सितंबर और दुर्गा पूजा अक्टूबर मध्य के लिए अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ
है, लेकिन जैसे ही कोई निर्णय होगा वो सरकार के आधिकारिक चैनलों से आप तक पहुंचेगा। मेरी आपसे अपील है, अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि कई लोग इस आदेश को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे कि ये संपूर्ण देश के लिए है, जबकि ये केवल केरल के लिए है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जब भी कोई ऐसी योजना बनेगी, हम उसे पारदर्शी तरीके से आपके सामने रखेंगे। अंत में एक स्पष्ट बात यह, एडवांस भुगतान आपके खाते में जो 24 अगस्त को आएगा, उसे आपकी पूरी अगस्त माह की सैलरी और पेंशन मान लिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की वास्तविक सैलरी में कोई अंतर होता है तो उसे बाद में समायोजित कर लिया जाएगा। बैंकों, विशेषकर रिजर्व बैंक को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि केरल की सभी शाखाएं 24 अगस्त को यह भुगतान सुनिश्चित करें। तो मेरे प्यारे केरल वासियों, आपको ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्योहार को अपने परिवार के साथ खुशियों से मनाएं, क्योंकि सरकार आपके उत्सव को और भी मधुर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बाकी देशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, धैर्य रखें, आपका त्योहार भी आएगा और हम आपके लिए भी वैसी ही व्यवस्था करेंगे जैसी आवश्यकता होगी। सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी आवाज सुनती है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।